कोयटा में लगभग 1200 से ज्यादा सरकारी अधिकारी कर्मचारी संघ ने आज से 5 दिवसीय हड़ताल पर बैठने की घोषणा की है। इन कर्मचारियों की मांग है कि उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 34% महंगाई भत्ता और हाउस रेंट दिया जाए। इस आंदोलन को कलम बंद काम बंद हड़ताल नाम दिया गया है। इसमें शामिल होने के लिए शिक्षक फेडरेशन समेत प्रदेश के लगभग 80 संगठनों के कर्मचारियों ने 25 से 29 जुलाई तक सामूहिक अवकाश के लिए आवेदन किया है। कर्मचारियों के इस आंदोलन से सरकारी कामकाज बुरी तरह से प्रभावित होने की उम्मीद है। अभी पूरे हमारे से अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की तरफ के बैनर पर हम सभी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं और हमारी जो लंबित मांग है वो 34% महंगाई भत्ता जो कि केंद्र के में मिलता है, बल्कि हमारे प्रदेश में अभी हमको सिर्फ 22% महंगाई भत्ता ही मिलता है और इस प्रकार से देखा जाए तो 12% महंगाई भत्ता अभी हमारा दे बाकी है और इसी जायज मांग को लेकर के हम सभी कर्मचारी अधिकारी आंदोलन पे हैं और साथ ही साथ सातवें वेतन आयोग के वेतनमान के हिसाब से हमको जो एचआरए मिलना चाहिए था वो भी हमको नहीं मिल पा रहा है। इस 2 सूत्री मांगों को लेकर के अभी सभी पूरे अधिकारी और कर्मचारी पूरे प्रदेश भर के आंदोलनरत हैं और आगे की रणनीति किस प्रकार की बनती है, यदि हमारी जायज मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है तो निश्चित रूप से यह आंदोलन आगे बढ़ेगा। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां 62 वर्ष बुजुर्ग ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब बच्ची ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद शिवरी नारायण पुलिस टीम जांच में जुट गई और कुछ ही दिनों के अंदर बच्ची के हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जहां हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने रैली निकालकर शिवरी नारायण थाने पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आज उनके परिजन लोग ग्रामवासी एवं शहर के लोगों के साथ आए थे, थाना में ज्ञापन दिए हैं। उसमें 2-3 पॉइंट मांगे हैं कि जो आरोपी है परदेसी है, वो जहां पर घर बनाया है वो नजुल का जगह है। इसके लिए हम तहसीलदार को लिखेंगे, अगर नजुल का जगह होगा तो उसको ज़रूर हटवाया जाएगा। दूसरा ये लिखे हैं कि उसमें अन्य आरोपियों भी हो सकते हैं, ये विवेचना में अभी चल रहा है, विवेचना के विषय है। अगर अन्य आरोपी का नाम आता है तो ज़रूर उसके ऊपर भी कानून वैधानिक कार्रवाई करेगी। तीसरा है फांसी की सज़ा के लिए मांग के हैं, तो हम भी स्वागत करते हैं। हमारे गवाह जो एविडेंस है उन्हीं के ऊपर निर्भर है, तो हम गवाहों से निवेदन करेंगे कि जैसे भी न्यायालय से नोटिस आता है, अगर उनको जाने के लिए सुविधा नहीं होगा तो हम उनको लेके जाएंगे। खबर रायपुर से है, जहां राजधानी के होटल हयात में छापेमारी कर पुलिस ने बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें अलग अलग राज्यों से रायपुर पहुंची कॉल गर्ल्स गिरफ्तार हुई हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 युवतियों और 2 युवकों को पकड़ा है। मामला तेली बांधा थाना क्षेत्र का है। दरअसल तेली बांधा पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल हयात के बाहर युवतियों को बुलाकर देह व्यापार कराया जाता है। इस सूचना के आधार पर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने क्राइम एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी की टीम और तेली बांधा थाना पुलिस की टीम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस ने देर शाम कार्रवाई कर होटल से 11 युवती दलाल और ग्राहकों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून के आज चौथे दिन विपक्ष ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला जोरों शोरों से उठाया। विपक्ष ने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत विपक्ष के विधायकों ने प्रदेश में हुई बड़ी आपराधिक मामलों की जानकारी देते हुए सदन की स्थगन कर चर्चा करने की मांग की है। आसनिक ने विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव नामंजूर किया है, जिसमें नाराज भाजपा विधायक खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लगातार हंगामे को देखते हुए सभापति ने सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित करने की घोषणा की और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि आखिरकार गृह मंत्री इतने घबराए हुए क्यों हैं। छत्तीसगढ़ को चकूपुर कहना गलत नहीं होगा। लड़के तो हत्या कर रहे हैं, पर नाबालिग लड़कियों ने भी ऐसे अपराध को अंजाम दे रही हैं। यह प्रदेश के लिए शर्म की बात है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति है, या यूं कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, गृह मंत्री जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इनकी समीक्षा का परिणाम क्या है?
कि पूरे देश में किशोरों के अपराध में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। आज की घटना आपको मालूम है, पेपर में देखा है कि किस प्रकार से कुचल करके उनकी हत्या की गई है। और यदि हत्या के केवल बारे में हम कहें तो हत्या में ये प्रदेश चौथे स्थान पर है। अब इतना वेग आरोप को किस तरीके से उत्तर दिया जाए, अगर ये गंभीरता अगर प्रतिपक्ष में थी तो सदन प्रारंभ होने के पहले दिवस ही इस विषय पर स्थगन ला सकते थे। लेकिन प्रतिपक्ष की गंभीरता इसी से दिखाई दे रही है कि दूसरे सप्ताह में इस स्थगन प्रस्ताव को लेने की वो मांग कर रहे थे और दिखाई दे रहा था कि वो कितने गंभीर हैं।